बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 14। आगरा 10 अप्रैल सन 1939। संतों की भक्ति सबसे न्यारी है। जो भक्ति संतों ने और राधा समित जाल ने भाखी है वह सबसे न्यारी और अलग है। भक्ति तो सब कर रहे हैं और सब मतों और मजहबों में भक्ति की गई है और योगियों व ज्ञानियों वगैरह सबने अपने अपने सिद्धांत पद और इष्ट की भक्ति की, तब उसको प्राप्त किया। मगर भक्ति में बड़ा भेद है। जो शख्स यहाँ की अकल और समझबूझ से अपने काम काज कर रहा है उसको भरोसा है। उसने विद्या और बुद्धि की शरण ली है और वो विद्या बुद्धि की भक्ति कर रहा है। किसी को धन का भरोसा है या यार दोस्त कुटुंब परिवार और इस देश की संपत्ति व सामान वगैरह का भरोसा है कि वक्त जरूरत में हमारे काम आवेंगे और हमारे उनसे काज सरेंगे। उसने इस देश और इस देश के वासियों और सामान की शरण ली है और उनकी भक्ति कर रहा है। कोई मूर्ति में भगवान मानकर उसकी उपासना और भक्ति कर रहा है। कोई देवताओं और अवतारों के असली रूप का भेद दरियाफ्त करके उनकी उपासना और भक्ति कर रहा है और उसकी प्राप्ति के निमित्त साधन और जतन कर रहा है। गर्जे कि जिसको जिस चीज की चाह है और जैसा उसकी समझ में आया है उसके मुताबिक उसने किसी न किसी की शरण ली है और उसकी भक्ति कर रहा है। इन सब में मन और माया शामिल हैं, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म और शुद्ध रूप में हो। यानी भक्ति करने वाला मन और माया यानी काया से भक्ति कर रहा है और जिसकी भक्ति कर रहा है वह भी मन यानी काल और माया का कोई न कोई रूप है और भक्ति करने का जरिया भी वही मन और माया की धार है। संतों के आने से पेशतर जो आला से आला दर्जे की भक्ति यहाँ की गई वो श्री कृष्ण महाराज ने जारी की थी। उन्होंने कहा कि हमारी शरण लो और भक्ति करो तो तुम्हारा काम बनेगा। मगर वे ब्रह्मांडी मन के रूप थे। संतों ने जिस भक्ति का वर्णन किया है वो सूरत द्वारा, जो कि तन और मन से कतई न्यारी और अलग चीज है, की जाती है और जिसकी भक्ति की जाती है वो उसका अंशी यानी शब्द सत्य देश का सत्य शब्द है, जिसके लिए सूरत को कुदरती और खवासी कशिश है और जरिया भक्ति का वो शब्द की धार है जो सत्य देश से आ रही है। इसलिए ये कहा जाता है कि संतों की भक्ति सबसे न्यारी है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। लफ्ज तो वही इस्तेमाल किए जाते हैं मगर संतों का उनसे क्या मतलब है उसको समझ लेना जरूरी है। संतों ने जिसको प्रेम और भक्ति कहा है उसका अधिकार केवल सूरत को है। सूरत ही प्रेम कर सकती है। ईश्वर परमेश्वर तक वो अधिकार नहीं है। फिर उनके जो भक्त हैं वे क्या उस भक्ति को कर सकते हैं? इस देश के वासियों में जो मोह रूप की प्रीत है उसको यहाँ प्रेम कहते हैं। वह तो बहुत ही मलिन और नीचे दर्जे का बंधन और मोह है। उसके सिवा यहाँ कोई जानता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है। संतों के दसम द्वार में पहुंचकर जब सूरत तन और मन से कतई न्यारी होगी तब अनुभव होने लगेगा कि प्रेम क्या है और सत्य देश में पहुंचकर सूरत प्रेममय होगी। सबकी कीमत इस पर लगाई जाएगी कि कौन भक्ति करने वाला है, किसकी भक्ति करता है और किस जरिए और घाट से करता है। विश्वास है फलदायक, जो कहा है वो ठीक है। विश्वास फलता है मगर अपने अपने घाट के अनुसार।
एक शख्स मूर्ति में भगवान मानकर उसकी भक्ति और उपासना कर रहा है और दूसरा भगवान के असली रूप की विधि पूर्वक अंतर में उपासना और भक्ति करता है। दोनों का विश्वास फलेगा। मगर जिसने सिर्फ मूर्ति में ही भगवान को देखा है, उसको बाद मरने के मूर्ति में ही भगवान मिलेगा और दूसरे को साक्षात भगवान मिलेगा। भोले भालेपन से उसने विश्वास किया है कि ये पत्थर की मूर्ति भगवान का निशान है और भगवान की प्राप्ति का जरिया है। जब पूजा करता है तो मूर्ति के सामने गदगद हो जाता है और सब तरफ से तवज्जो और चित्त हटाकर उसमें लगाता है। और असल में मूर्ति पूजन के जारी करने वालों ने इसी मतलब से मूर्ति पूजा रखी थी कि जिसको तुमने अपना इष्ट धारण किया है, पहले उसके निशान में बाहर अपनी कुल तवज्जो को खींच कर लगाओ, तो बाद में धीरे धीरे अंतर में भी धंसना मुमकिन है। मगर आजकल न तो कोई मूर्ति में वह भाव रखता है और न उस तरह से कोई पूजा करता है। वह तो बड़े बेकार की जगह हो गई है। अगर कोई सच्चे दिल से मूर्ति की भी पूजा करे तो उसको ये फल मिल सकता है कि पूजा करने के वक्त अंतःकरण के घाट से जिस कदर अंतर में खिंचाव होगा, उस कदर बाद मरने के उसको स्थान मिलेगा। वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां और सामान मिलेगा और जो काम यहाँ करता था वही काम वहां ज्यादा सहूलियत के साथ कर सकेगा। उसमें किसी कदर ज्यादा रस मिलेगा और किसी दर्जे तक भगवान और देवता के साथ साक्षात भी हो सकता है। इससे ज्यादा मूर्ति में विश्वास लाने का फल नहीं है। गिरजाघर में ईसा की प्रार्थना करते समय गदगद होकर आंखों से आंसू भी बहा देने की कोई खास महिमा नहीं है। अगर सचौटी, नेकनियति और भोला भालापन है तो मरने के बाद उसी तरह के बड़े बड़े गिरजाघर प्रार्थना करने को मिलेंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। नाटक में जब कोई शख्स बहुत उम्दा नाटक करता है तो उसको देखकर देखने वाले जार जार रोने लगते हैं। किताब पढ़कर आंसुओं की धारा बहने लगती है। कोई किसी के वियोग या शोक में विलाप कर रहा हो तो उसका विलाप सुनकर कलेजा फटने लगता है। मगर कौन घाट का कलेजा फटता है? जिस घाट पर विलाप करने वाले का कलेजा फट रहा है, उसी घाट पर तो सुनने वाले का फटेगा। उससे ऊपर के घाट का कलेजा थोड़े ही फट जाएगा। जिस घाट का असर आ रहा है या ले रहा है, उसी घाट पर तो असर होगा, उसी घाट पर तो प्रीत जागेगी। ऊट पटांग कुछ नहीं होता है। लोभी को धन प्रिय है तो जिसके पास बहुत धन है वह उसको प्रिय लगता है। किसी और के लिए उसमें धार नहीं उठती। जिसमें जो मादा मौजूद है उसको उस मादे के रखने वाले से स्वाभाविक प्रीत होगी और दोनों का एक घाट होगा। इसलिए ये कहा गया कि भक्ति तो सबों ने की और सब कर रहे हैं, मगर सबकी भक्ति एक नहीं है। घाट के अनुसार उसमें भेद है। कुत्ता और घोड़ा अपने मालिक के लिए जान दे देते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो ऐसे ऐसे वफादारी के काम करते हैं कि जो इंसान नहीं कर सकता। मगर इससे जानवर का दर्जा मनुष्य से बढ़ नहीं गया। जानवर महज मशीन की तरह काम करता है। उस घाट पर उसमें वो ताकत पैदा हो गई है जो उससे वह काम कराती है। जानवर का घाट बहुत नीचा है और उसमें बहुत कम चैतन्यता है। मनुष्य का घाट बहुत ऊंचा है और बमुकाबले पशु उसमें चैतन्यता की पूंजी बहुत अधिक है। संतों ने जल मछली और चकोर चंद की जो मिसालें दी हैं, तो उनका ये मतलब नहीं है कि जिस घाट पर मछली को जल से प्रीत है या चकोर को चंद्र से है,
उसी घाट से तुम प्रीत करो। मछली का जिस्म ही इस तौर का बन गया है कि वो बिना जल के नहीं रह सकती, वरना उसमें प्रीत करने का कुछ भी मादा नहीं है, और वह तो जड़ की जल पर जड़ कशिश है। मिसाल देने का सिर्फ यही मतलब है कि तुमको अपने प्रीतम के लिए इस कदर प्रेम जागना चाहिए कि वह तुम्हारा जीवन और आधार हो जाए, कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है उस तरह से तुम सब तरफ से अपनी तवज्जो हटाकर अंतर में अपने प्रीतम शब्द में लगो। वो जौहर यानी सूरत चैतन्य तुम में जागना चाहिए। अगर सुरत तन मन से नहीं निकली है तो सब शून्य है, और अगर सूरत निकली है या निकलने लगी है तो उस शून्य की कीमत लग जाएगी। इसलिए कहा गया है कि संतों के सेवकों में जिनमें की सूरत जाग गई है, चाहे अभी जाहिर में वह भक्ति का रूप और भाव नहीं दिखाई देता जो कि कृष्ण या किसी और की भक्ति करने वालों में होता था, तो कोई हर्ज नहीं है। उनमें वो जौहर जाग गया है और बिंदु पैदा हो गया है जो एक दिन उनको अविनाशी धाम में, जो कि सत्य देश है और जहां मन व माया का नाम व निशान भी नहीं है, ले जाएगा। ये संतों की भक्ति है और इस मानी में वह सबसे न्यारी है।